तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम डियर सर हर्ष चैनल के अंदर नया वीडियो लेके, जिसके अंदर अपन आज फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसे पढ़ेंगे। बस चैप्टर का नाम है तत्व। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है, क्या तत्व की प्रकृति होती है। तो तत्व की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रथम मानव निर्मित तत्व टेक्नीशियम था और वैज्ञानिकों ने लगभग 120 के ऊपर अभी तक तत्व खोज लिए हैं, जिसमें प्राकृतिक 92 हैं और बाकी के मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम तत्व है। अब तत्वों की डेफिनेशन के बाद अपन देख लेते हैं कि तत्व के टाइप कितने हैं। तत्व 3 टाइप के होते हैं। धातु जिसे इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, अधातु जिसे इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं, उपधातु मेटलॉइड होता है। अब इसको चालकता के आधार पे, मतलब किसके अंदर आयंस का प्रवाह होगा, उसके आधार पे बांट इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। धातु हमेशा सुचालक होती है, अधातु हमेशा कुचालक होते हैं। उपधातु इनकी प्रकृति अर्धचालक होती है, जिसे सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर यूज किया जाता है। धातु के अपने जो एग्जांपल्स है वो तांबा, जस्ता, लोहा, टीन आदि है। और कुचालक के जो उदाहरण है वो है ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन, ओजोन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि ऐसी कौन सी धातु है ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ऐसे ही हम उपधातु के एग्जांपल्स देख लेंगे, जिनमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि आते हैं, जो कि सिलिकॉन चिप के अंदर यूज आते हैं। इसके बाद में अपन तत्व के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली SSC, RAS, मैनी मोर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जा रहे हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वह होती है ब्रोमीन। मतलब ऐसी नॉन मेटल जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है और उसके अंदर कोई भी आयन प्रवाह नहीं होता, वो होती है ब्रोमीन। सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों के अंदर फ्लोरीन होता है, जो सबसे अधिक क्रियाशील पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं पारा होती है। वे धातुएं जिन्हें केरोसिन के अंदर रखा जाता है वह धातु है सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। और इनकी क्रियाशीलता के क्रम में अपने इनको वापस से जमा दिया है। नोबेल धातुएं कौन कौन सी होती है? नोबेल धातु का मतलब होता है उत्कृष्ट धातुएं, जिनके अंदर धारा का प्रवाह बहुत अच्छी तरीके से होता है। वह धातुएं हैं चांदी, जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, फिर सोना है, फिर प्लेटिनम है। दोस्तों, कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? वाइट गोल्ड होता है प्लेटिनम। इसके बाद में अपन आगे वाली धातु देख लेते हैं। चुंबकीय गुण वाली धातुएं कौन सी होती है? इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं। कोलोनी के हिसाब से अपन देखेंगे। को फॉर कोबाल्ट, लो फॉर लोहा और नी फॉर निकल। ये तीनों धातुएं चुंबकीय गुण वाली धातु होती है, जिससे कि चुंबक का निर्माण किया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? वो है ओस्मियम। गलनांक की दृष्टि से भी अपन ने धातुओं को देखा है तो सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का पाया जाता है, जो कि लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकती है। और मिनिमम गलनांक वाली धातु मरकरी पारा होती है और इसका टेम्परेचर -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ्यूचर मेटल का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भविष्य की धातु किसे बोलते हैं? वो है टाइटेनियम। रणनीतिक धातु, जिसको कि युद्ध वगैरह में यूज किया जाता है। एक है आशा की धातु। आशा की धातु का मतलब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसे कि परमाणु बमों एवं विद्युत के क्षेत्र में यूज किया जा रहा है। इस यूरेनियम से ये बहुत महंगी होती है। यूरेनियम से अगर इस धातु का सही से उपयोग हो जाए तो यह एक आशा के रूप में धातु बनकर उभरेगी, जिसे कि अपन चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, स्पेस बहुत सारी जगह यूज़ किया जा सकता है और ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी में कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है? तो परमाणु घड़ी में सीजियम, रुबिडियम धातु का यूज किया जाता है। परमाणु घड़ी का आविष्कार किसने किया था? लुईस एसन ने। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है कि पटाखों में हरा रंग कौन सी धातु के कारण होता है? तो वह धातु है बेरिलियम। और पटाखों में लाल रंग कौन सी धातु से होता है? वह है स्ट्रोंसियम। तो आज के लिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ट्रिकी मेथड से बनाए हुए क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं, जिससे कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही अच्छा मटेरियल हम एग्ज़ाम्स के लिए ला रहे हैं, जिससे कि गाँव के और दूर दराज ढाणियों में बैठे लोगों को एक अच्छी
शिक्षा मिल सके और अपने सपनों का साकार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आभार।